फिर चूँकि हिंदू चमड़े को हाथ नहीं लगाता था तो वो पेड़ सबसे बड़ी ज़ात होती है। इन खोजों ने फिर चमड़े का काम शुरू किया। सबसे पहले मंडी जिसको शर्की मंडी बलाकी राम कहा जाता था और गरबी मंडी इसको ज्योति राम कहा जाता था। तो यहाँ पे बेशुमार आड़तियान थे, उनमें मुस्लिम जो मालकान थे दुकानें के वो उनका तनासब बिल्कुल ना होने के बराबर था। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टीशन से पहले हाफसाबाद जो लाइन के इधर पार था एक तरह से हिंदू कस्बा था। बाकी जो यहाँ की मुसलमान अक़वाम में दस्तकार और पेशावर अक़वाम ज़्यादा थी। आज आकर कुछ जो तजार में शेख यानी जिनको खोजे भी कहा जाता है वो इनका मुकाबला करते थे, वो भी चमड़े की तजारत में ही नुमाया। दोनों का तल्लक खत्रियों के साथ था। एक कपूर थे, एक और चोपड़े थे। चोपड़े साहबान जो थे वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में वो ज़्यादा आगे थे, गो वो ज़मीनों की मलकियत भी रखते थे। मगर जो कपूर थे वो एक बिग लैंड लॉर्ड भी थे, बिजनेसमैन भी थे, आर्मी में भी थे और वो बहुत चीज़ें होल्ड करते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। आज हम पहुंचे हैं हाफजाबाद शहर जो कि बहुत ही कदीमी और तारीखी शहर है। यहाँ पर अब आज हम बात करेंगे 1947 की पार्टीशन से पहले कौन लोग आबाद थे और उनके क्या कारोबार थे, ख़ास तौर पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। तो अगर हाफजाबाद में हिस्ट्री की बात की जा सके तो सिर्फ एक ही नाम ज़हन में आता है, अजीज़ अली शेख साहब, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। बड़ी उनकी मेहरबानी कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया है। गो कि थोड़ी सी उनकी तबीयत का भी मसला था, लेकिन हम उनके मशकूर हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर शेख साहब से हम पूछते हैं थोड़ा सा हाफजाबाद की तारीख़ के हवाले से, और साथ साथ हम आपको हाफजाबाद के कुछ पुराने घर, पुरानी इमारतें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब बेग साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हाफजाबाद को पजीराई दी। नहीं, ये हमारी खुशी है। और बहुत सारे जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग थे जो इस वक्त पूरी दुनिया में हैं, उन्होंने कहा हुआ था कि हाफजाबाद के जो है ना वो कुछ तारीख़ के हवाले से हमें बताया जाए। अच्छा, हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप ने जो तारीख़ हाफजाबाद लिखी हुई है, पहले तो उस हवाले से अपनी जो तसनीफ़ है उसके हवाले से थोड़ा बता दीजिएगा। जी, मैं चूँकि मेरा एक सब्जेक्ट है तारीख़, तो सबसे पहले जो प्रेफर है वो इलाकाई तारीख़ को होता है। तो चूँकि मैं बुनियादी तौर पर तहकीक नगार हूँ और मैं हाफजाबाद के मुतल्लक जो मेरी दिलचस्पी का उनसर ज़्यादा है वो पार्टीशन से पहले का है। पार्टीशन पहले जो यहाँ पे अक़वाम मकीम थी, लाजमी बात है कि वो जो इधर से गए थे वो कोई खुशी के साथ नहीं गए थे, या जो उधर से आए थे वो भी कोई खुशी के साथ नहीं आए थे। हर आदमी, हर फर्द अपनी धरती के साथ पे वस्ता रहता है। ऐसे ही मैंने ये सोचा और कुछ मेरे बुज़ुर्गों की राय भी इसमें शामिल थी कि क्यों ना हाफजाबाद के मुतल्लिक़ ऐसे शवाहद इकट्ठे किए जाएँ कि जो आज तक किसी ने नहीं किए थे। तो वो जो मेरी सोच या मेरी जो तहकीक थी उसको मैं एक अपनी तहलीक में लाया, जिसका नाम फिर तारीख़ हाफजाबाद है। अच्छा, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स आपके सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किए हुए हैं, आपकी जो तहरीरें हैं हिस्ट्री के हवाले से, और उसमें मैंने भी उसको काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है। जो हमें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं ना वो ये है कि जो हाफजाबाद में बिज़नेस कम्युनिटी थी, जो मंडियाँ थी यहाँ पे अनाज की, क्योंकि यहाँ पे सारा ये ज़राई रकबा है, या फिर यहाँ पर जो दुकानें थी, हिंदू कम्युनिटी खत्री लोग थे। तो यहाँ पर वो चीज़ें पढ़कर पता चलता है कि जो हिंदू थे वो ना सिर्फ ताकतवर थे, तो कौन लोग थे वो ज़्यादा, थोड़ा सा बताइएगा। एक तो खत्री लोग, खत्री एक बजात खुद एक कबीला या ज़ात है। हम यहाँ से मुराद लेते हैं कि जो भी हिंदू होते हैं वो खत्री होते हैं, लेकिन खत्रियों में भी हिंदू जाट भी होते हैं, खत्री भी होते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकसीम से पहले दो कौमें ज़्यादा नुमायाँ थी, दोनों का तल्लक खत्रियों के साथ था। एक कपूर थे, एक और चोपड़े थे। चोपड़े साहबान जो थे वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में वो ज़्यादा आगे थे, गो वो ज़मीनों की मलकियत भी रखते थे। मगर जो कपूर थे वो एक बिग लैंड लॉर्ड भी थे, बिजनेसमैन भी थे, आर्मी में भी थे और वो बहुत चीज़ें होल्ड करते थे। इन खत्रियों के अलावा यहाँ पे अरोड़ा अक़वाम भी थी।
अरोड़ा कौम जो है वो ज़्यादा बिजनेस के मुतल्लिक़ थी, वो छोटे छोटे शॉपकीपर और वो ट्रेड के मुतल्लिक़ ये फैक्ट्रियाँ वगैरह में काफ़ी वो लोग नुमाया थे। हाफिज़ाबाद की सबसे बुनियादी चीज़ जो थी ना पार्टीशन से पहले वो चावल थी, जो एक मेन पैदावार थी। जो यहाँ से माल दसावर यानी बाहर जाता था वो एक्सपोर्ट जो थी वो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग सालाना थी। हाफिज़ाबाद की 2 मंडियाँ नुमायाँ थी। सबसे पहले मंडी जिसको शर्की मंडी बलाकी राम कहा जाता था और गरबी मंडी इसको ज्योति राम कहा जाता था। तो यहाँ पे बेशुमार आड़तियान थे, उनमें मुस्लिम जो मालकान थे दुकानें के वो उनका तरह से बिल्कुल ना होने के बराबर था। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टीशन से पहले हाफिज़ाबाद जो लाइन के इधर पार था एक तरह से हिंदू कस्बा था। बाकी जो यहाँ की मुसलमान अक़वाम में दस्तकार और पेशावर अक़वाम ज़्यादा थी। आज आकर कुछ जो तजार में शेख यानी जिनको खोजे भी कहा जाता है वो इनका मुकाबला करते थे, वो भी चमड़े की तजारत में ही नुमाया थे। चूँकि हिंदू पहले चमड़े को हाथ नहीं लगाता था और जो शेख या खोजे हैं वो भी कन्वर्ट मतलब इधर से खतरियों और रोड़ों से हुए हुए हैं। तो इन्होंने फिर चूँकि हिंदू चमड़े को हाथ नहीं लगाता था तो वो पेड़ सबसे बड़ी ज़ात होती है, इन खोजों ने फिर चमड़े का काम शुरू किया और इसमें बहुत नुमाया हो गए और इसी वजह से तकरीबन इनके हम पल्ला हो गए थे। ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गैप था, बिजनेस भी था और गैप भी था, तो फिर उन्होंने कहा कि इस गैप को भी कवर करें। अच्छा, यहाँ पर जो बाजार थे वो किस किस्म के थे और जो आज भी उनके कुछ निशानात बाकी हैं कुछ पुरानी दुकानों के? जी, आज भी कुछ पुरानी दुकानों के निशान बाकी हैं। यहाँ का एक सबसे बड़ा मेन बाज़ार होता था, वो उसकी बुनियाद भी तकरीबन 1760 से लेकर 1780 तक रखी गई थी। वो बाज़ार स्टिल अभी उसकी हैयत वही पुरानी है। इसके अलावा पुराने बाज़ारों में अरैना वाली बाज़ार है जो बेग साहब को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उन कुछ बाज़ार और दुकानों से ही हाफिज़ाबाद की क़दामत का अंदाज़ा हो सकता है। वो शुरू में जब हाफिज़ाबाद आबाद हुआ आबादी इसकी बहुत कम थी, लेकिन ऐसा ऐसा जो वक़्त के साथ साथ इसका फैलाव होता गया, मोज़ियात से आकर दुनिया ने इधर अपना कारोबार शुरू किया और फिर इसकी आबादी में काफ़ी हद तक जो है ना फैलाव आता चला गया। जो सबसे पहले मरदमशुमारी हुई थी 1867-68 की, उसमें हाफिज़ाबाद की आबादी तकरीबन 2000 या 2200 अफराद के लगभग आती है, लेकिन तकसीम तक हाफिज़ाबाद की आबादी जो है ना 26,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। इसमें से आप हाफिज़ाबाद की फिर जो है ना वो मुख्तलिफ अक़वाम मुसलमानों को जो तनासब था वो 13,000 था, 14,000 हिंदू थे और गैर मुस्लिम जिनमें सिख भी शामिल थे। अब आगे बेग साहब आप सवाल करें फिर। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये साल बता दीजिएगा कि यहाँ पर मंदिर कितने थे और उनमें से कितने अभी भी बाकी हैं या गुरुद्वारा? यहाँ का जो मेन गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा उसे छठी बादशाही कहते हैं। यहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहब मकीम रहे थे। ये जहांगीर बादशाह के दौर की बात है कि गुरु हरगोबिंद जी सरकार कश्मीर की तरफ से आते हुए पहले रसूल नगर में आकर उन्होंने क़याम किया। रसूल नगर से फिर वो हाफिज़ाबाद आए। हाफिज़ाबाद जब आए उन्होंने हाफिज़ाबाद की मेन मशरक़ी दरवाज़े की तरफ से एंटर किया। वो पूरे बाज़ार में चलते गए और कुछ लोगों से उन्होंने सवाल किया कि मेरा यहाँ का कोई गुरुओं के सिख मौजूद है, तो उनको नफ़ी में सवाल मिला, नफ़ी में उनको जवाब मिला। वो फिर आगे आगे चलते गए तो उन्होंने किसी से पूछा कि ये किसका घर है, तो उस वक़्त चौंके। जहांगीर बादशाह के वक़्त इधर की आबादी अक्सरियत मुसलमान थी, तो वो उनको पता चला कि ये अरबाबों के घर है। फिर वो यहाँ से चले गए, जनूब की तरफ गए, तो वहाँ पे उनका एक गुरु का एक सिख मिला जिसका नाम करम चंद था और वो पेशे के लिहाज से वो तरखानी का काम करता था। गुरु साहब उसके पास चले गए। जब करम चंद ने अपने गुरु को देखा तो वो खुशी से नहाल हो गया। उसने गुरु साहब के घोड़े की बाग पकड़ी और वहाँ पे जो
वो उसके करमचंद का मकान था, वहाँ उसने घोड़े की बाँह पकड़कर वहाँ पे एक किला ठोका, ज़मीन के अंदर किला ठोका और घोड़े को बाग उसके साथ बांध दी। तो गुरु साहब का चंद दिन वहाँ पे क्याम रहा, फिर गुरु साहब चले गए। कुछ अर्से बाद हाफसाबाग के जो और भी सिख थे वो करमचंद के पास आए, तो करमचंद ने उनको बताया कि यहाँ पे गुरु साहब ने क्याम किया। तो जहाँ पे फिर गुरु साहब का के घोड़े का किला था, उसकी मुनासबत से वहाँ पे उन्होंने एक चबूतरा बनाया, फिर एक कमरा बन गया और उस जगह को नाम दिया गया किला साहब, गुरुद्वारा किला साहब। फिर वो जो लेकिन असल पढ़ने और लिखने में आता है गुरुद्वारा छठी बादशाही गुरु हरगोबिंद जी सरकार, और आम जुबान में उसको किला साहब कहा जाता था। फिर वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब सिख दौर आया, ख़ासकर महाराजा रंजीत सिंह का दौर आया, तो फिर उस गुरुद्वारे को बढ़ावा दिया गया, वहाँ पे इमारत बनी। फिर अंग्रेज़ों के दौर में मिस्टर कार्डी साहब जो DC गुजरावाला थे वो इधर आए, तो उन्होंने आकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब बनाया। वो तालाब जो था वो पहले बादशाही दौर का ही था, लेकिन उसे पठानों का छप्पड़ कहा जाता था। फिर वो DC मिस्टर कार्डी साहब और तहसीलदार हाफसाबाद शंकर दास, उन्होंने उस तालाब को जदीद तरीके से बनाया और इस्तेमाल किया, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जो कि काबे पाकिस्तान तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास थी, और वो ये गुरुद्वारा पंजाब के तरीही गुरुद्वारों में शुमार होता था और मेरे नज़दीक अभी तक है जी। तो अभी वो बिल्डिंग मौजूद है? अभी वो बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन ये उसमें CI स्टाफ पुलिस जो अक्सर मैंने देखा कि वो हैं। हाँ, वो पुलिस के पास है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जहाँ पे ग्रंथ पाक रखी जाती थी उस कमरे में, वहाँ पे जो एक पुलिस हवालदार मुकीम था, ये आज से कुछ 30, 35, 40 साल की पहले की बात है, वो उसको ख्वाब में ये आया कि यहाँ पे जो ग्रंथ पाक रखी जाती है वहाँ पे कोई लाल शाह बहारी साहब उसको ख्वाब में मिले कि यहाँ मैं दफन हुआ हूँ। तो वो फिर उसने ऐसे किया कि उसने वहाँ पे कब्र बना दी। वो एक हिसाब से वो बहारी साहब जिनका वजूद सिर्फ ख्वाब के हद तक ही था, वो अब दफन हुए हैं और इस पूरी कदीम इमारत का एक हिसाब से बेड़ा गर्क हो चुका हुआ। तो मंदिरों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाफसाबाद के टेम्पल, हाफसाबाद का एक मेन मंदिर था जिसको रंगनानाथ का मंदिर कहा जाता था, वो मेन बाज़ार हाफसाबाद में था। वो उस मंदिर के नाम भी बहुत ज़मीन और शहरी जायदाद थी। ये हाफसाबाद का मरकज़ी मंदिर था। ये रवायत ये है कि जब हाफसाबाद नए सिरे से आबाद हुआ 1760 से 1780 तक, तो ये उससे भी पहले के इसकी क़दामत है। तो काबे पाकिस्तान तक इस मंदिर में खूब गहमा गहमी और रौनक रहती थी। इसके अलावा इधर दूसरा मंदिर है जिसको मूर्रा एक चोपड़ा साहब का मंदिर कहा जाता है, ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। अब उस मस्जिद में मस्जिद अल कुद्दस है, ये अरैना वाले बाज़ार में है। इस मंदिर के नाम भी बेशुमार ज़मीन और शहरी जायदाद है जी। तो ये मंदिर अभी मौजूद है जी? अभी ये मस्जिद की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। जो रंगनानाथ का मंदिर है वो मंदिर मौजूद है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने कब्जा करके अपने मकान वगैरह मतलब अपनी रहायश रखी हुई। यहाँ पर मल्होत्रा फैमिली का एक कारखाना भी होता था कसोगी रोड पे, कोई था उसकी बाकियात कि नहीं? जी, वो उसकी बाकियात है। कुछ दिन पहले मुझे उनका फ़ोन आया था, मैंने वो एक आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल वो उसका नाम था लाला परब दयाल शिवदास मल का कारखाना। उनका बेटा कुंदन लाल उसको चलाता था। वो उनके एक लाला कुंदन लाल के बेटे उधर काशीपुर झारखंड में मौजूद है। उनका कुछ दिन पहले मुझे अच्छा आपसे राब्ते में है? हाँ, मेरे राब्ते में वो हाफसाबाद का एक बहुत बड़ा कारखाना था, बहुत बड़ा कारखाना था। जब कोई शख्स हाफसाबाद में बाहर से आता था तो उस कारखाने की चिमनी दूर से ऐसे दिखाई देती थी कि जो एक बहुत बड़ा टावर खड़ा किया है। वो कोई पीतल वगैरह की थी या सीमेंट की थी? वो पीतल की प्योर पीतल की वो चिमनी थी। तो ये किस चीज़ का कारखाना था? ये कारखाना काटन
चावल, गंदम और तेल निकालने का एक बहुत बड़ा कारखाना था, जिसमें सैकड़ों लोग उस वक्त काम करते थे। तो पार्टीशन के बाद फिर इसको नहीं चलाया गया? पार्टीशन के बाद इसको मलेर कोटला का नवाब कदरबाज ख़ानदान था, ये उनको अलाट हुआ। उन्होंने कुछ अर्सा चलाने की कोशिश की, लेकिन ये इन लोगों के बस की बात नहीं थी। फिर वो जो है ना, उन्होंने फिर एक हिसाब से ज़मीनों की प्लाटिंग करके इसको भेज दिया। अब वहाँ पे वो एक कारोबारी मरकज़ बना हुआ है और रहायशी मकान सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे रहायशी मकान बने। पुरानी कोई आसार नहीं है कारखाने के? कारखाने के पुराने आसार बिल्कुल हल्के से बाकी हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, बस मैं जल्दी जल्दी इसलिए बातें कर रहा हूँ कि हम बाहर भी जाएंगे। अच्छा साहब, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, यहाँ के एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मैं आपकी तहरीरी पढ़ रहा था कि ज़मीन दी घर दिया था हरकौर गर्ल्स हाई स्कूल का। वो डॉक्टर साहब जो है ना, उस दौर में उन्होंने एडवर्ड मेडिकल से जो है ना वो किया हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। वो एक हाफसमा के जनाब माया नाज फरजान, उनका नाम डॉक्टर महराज किशन कपूर था। वो उनका तल्लक हाफसमा के एक बहुत बड़े जागीरदार ज़ैलदार ख़ानदान से था। जब उन्होंने डॉक्टरी पास की थी, उस वक़्त शादो नादर ही डॉक्टर होते थे। उनको ये एजाज़ हासिल है कि उनका ध्यान इतने बड़े एक हिसाब से फ़र्द या बंदे होकर भी उनका ध्यान हाफसाबाद की आम आवाम की तरफ रहता था। उन्होंने हाफसाबाद में बच्चियों की तालीम के लिए अपना एक जद्दी मकान दिया। वो मेरे साथ वाली गली में अभी भी काम कर रहा है। वो बच्चियों का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 है। मैं डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हाफसाबाद के गरीब बच्चों को उस टाइम भी ये तरजीह देते थे कि उनकी तलीमी तरक्की में उनको कामयाबी मिले। उन्होंने वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे। वो हाफसाबाद के काबिल बच्चों को लाहौर भी ले जाते थे और वहाँ पे उनके तलीमी अखराजात भी बर्दाश्त किया करते थे। और दूसरा, उनका सबसे बड़ा कारनामा बच्चियों की तलीम के मुतल्लिक़ ही है। उन्होंने ये जो स्कूल हरकौर नामी अपनी वालदा के नाम पर स्कूल खोला था, उसका बुनियादी मकसद यह था कि हाफसाबाद की बच्चियाँ जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में तलीम में पीछे ना रहें, इसके लिए उन्होंने वो जो स्कूल खोला था। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने हाफसाबाद में को देखते हुए बिजली का मंसूबा भी हाफसाबाद में उन्होंने शुरू किया था। ये 1935-36 की बात है कि हाफसाबाद में पावर स्टेशन उन्होंने लगाया था और हाफसाबाद की फैक्ट्रियों और घर घर में बिजली की सप्लाई शुरू हो गई थी। तो कोई राब्ता है डॉक्टर फैमिली से? वो डॉक्टर फैमिली से मेरा राब्ता है। उनके बच्चे उस वक्त भी ICS थे, बहुत बड़ा ख़ानदान है। अब भी डॉक्टर साहब के नाम पर डिस्ट्रिक्ट करनाल में एक ये हरकौर स्कूल उधर भी है और डॉक्टर साहब के नाम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में है, महराज किशन कपूर हॉस्पिटल है दिल्ली में। वाह जी वाह। दोस्तों, हमने कोशिश की कि बातें तो बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि शेख साहब ने बहुत इस पे जो ना काम किया और इसके कई एडिशंस भी जो है ना मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में जाएं, बाहर जाएं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हम देख सकें। और हमारी जो बहुत ही मोतबर शख्सियत हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी जो उनका जो इल्म है या उनकी जो तहकीक है, उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।